आईटी मिनिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और राजस्थान सरकार का फोकस है कि आईटी के क्षेत्र में राजस्थान को पूरे देश में एक रोल मॉडल स्टेट बनाया जाए और इसके लिए मंत्री जी की अगुवाई में विभाग लगातार काम कर रहा है। 3 दिवसीय डीजी फेस्ट का आयोजन है जिसका दूसरा दिन है। हमारे साथ आईटी मिनिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। सर, एक फोकस है आपका आईटी सेक्टर में राजस्थान को पूरे देश और दुनिया में स्टेट मॉडल बनाने का। ये जो आज का कार्यक्रम है सर, डीजी फेस्ट, इसके बारे में सर बताइए कितना उपयोगी है सर ये प्रदेश के। शिवेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा कि राजस्थान अब केवल हेरिटेज के लिए नहीं बल्कि इनोवेशन के लिए भी जाना जाए। ये जो कार्यक्रम है डिजी फेस्टिवल और टाई ग्लोबल समिट, आप ये मानिए कि ये राजस्थान के युवाओं के लिए ग्लोबल गेटवे है, मुख्य द्वार। यहाँ से राजस्थान का टैलेंट ग्लोबल मार्केट के साथ कनेक्ट हो सकता है, एमएसएमई सेक्टर मार्केट के साथ कनेक्ट हो सकता है, हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उससे टेक्नोलॉजी आके जुड़ सकती है जिससे उनका प्रोडक्शन और उनकी जो पोटेंशियल है और बढ़ेगा। तो हर तरह से राजस्थान और राजस्थान का युवा, जिसके अंदर एग्री है तो एग्री टेक्नोलॉजी, मेडिकल है तो मेडिकल टेक्नोलॉजी, प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी, और फाइनेंस है जिसके लिए राजस्थान जाना चाहता है तो फिनटेक, हर तरह से ये सब जुड़ेंगे। कल आपने एक महत्वपूर्ण बात कही सर कि जितने देशों में इतने संसाधन नहीं है जितनी राजस्थान में क्षमता है निवेश के लिए, और कल आपने फायदे भी बताए कि राजस्थान में निवेश के क्या फायदे हैं। तो जो निवेशक सर आपको सुन रहे हैं, कल आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात भी रखी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे राजस्थान में क्यों वो निवेश करें सर? जब राजस्थान के बारे में दूसरे देश में जाकर हम पिच करते हैं कि राजस्थान आपके लिए एक शानदार डेस्टिनेशन रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो भौचक्के के रह जाते हैं। और कारण ये है कि यही जो आपने कहा कि इतने हमारे पास संसाधन हैं जितने शायद ही किसी एक देश के पास हों, उतने राजस्थान में हैं। माइंस भी हैं हमारे पास, मिनरल्स भी हैं हमारे पास, माइंड्स भी हैं जहाँ स्किल और एजुकेशन काम करता है। हमारे पास लॉजिस्टिक्स भी है, वेयरहाउसिंग भी है और एग्रीकल्चर भी है। हमारे पास ऑयल भी है, गैस भी है, उसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी भी है जो दुनिया को चाहिए। और सबसे बड़ा रिसोर्स जो राजस्थान के पास है वो मेहनती, परिश्रमी युवा, अनुशासित युवा। सो हम नॉर्थ इंडिया का पूरा ग्लोबल मार्केट को हम सप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैन्युफैक्चर भी हो सकता है, यहाँ पे रखने के भी साधन है, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक, और यहाँ से सप्लाई भी हो सकता है क्योंकि लॉजिस्टिक हब जो है, जो फ्रेट कॉरिडोर है वो राजस्थान से होकर निकलता है, राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर निकलते हैं। तो हर तरह से ये एक शांतिप्रिय प्रदेश और प्रोडक्टिव प्रदेश। इस तरह के जो ग्लोबली इवेंट हैं सर, वो कितने मददगार हैं प्रदेश के निवेश के जो संभावना है उनको उद्योगपतियों तक पहुंचाने के लिए? और क्या, क्योंकि आप उद्योग मंत्री भी राजस्थान के, तो आने वाले दिनों में इस तरीके के और ग्लोबल इवेंट हम देख सकते हैं राजस्थान में? ये जितने इस तरह के इवेंट होते हैं वो हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए तो शानदार हैं ही, उसके साथ साथ जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है वो राजस्थान के बारे में और जानता है, खान पान के बारे में जानेगा। यहाँ के अंदर जो होटल इंडस्ट्री है, वहाँ बिजनेस के जो हाउसेस हैं, बिना खर्चे से उनसे मुलाकात हो जाएगी यहाँ, जिसको आमतौर पे नेटवर्किंग बोलते हैं। आज यहाँ पर ऑडियो, वीडियो, गेमिंग, कॉमिक्स का सबसे बड़ा फेस्टिवल लगा हुआ है भारत का। जो हमारे यूथ हैं वो आजकल तुरंत गेम्स का तो शौक है ही, बट गेम बनाने का भी शौक रखते हैं। और ये गेमिंग इंडस्ट्री $multi-billion इंडस्ट्री है, तो आज यहाँ पर उनको ये मौका भी मिल रहा है। उसी तरह हमारी जेम्स ज्वेलरी है, उसकी मार्केटिंग है, वो यहाँ पर आते हैं, लोग उसको खरीदते हैं। तो हर तरह से ये जो इवेंट है ये राजस्थान को शोकेस करता है। भले ही ये टेक्नोलॉजी की चर्चा हो रही है, भले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ पूरे राजस्थान को हम यहाँ शोकेस करते हैं। एआई की सर मैं बात कर रहा था क्योंकि एआई का दौर है, हम देख रहे हैं कि कितना व्यापक प्रभाव एआई का है। आप आईटी मंत्री हैं और आईटी के क्षेत्र में आने वाले दिनों में एआई से किस तरीके से हम प्रदेश के लिए और बेहतरी का काम कर सकते हैं, इसके बारे में अगर आप कुछ साझा कर सकते हैं। मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां डेटा इकट्ठा होता है उस डेटा को निचोड़कर उसमें से जो तथ्य निकल कर आते हैं वो इंटेलिजेंस हो गया, और वो जब मशीन करती है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। मशीन लर्निंग है वो साथ साथ जिस तरह से बदलाव होते रहते हैं उसको और
अपने अंदर समागम करके उसको और इस्तेमाल करती रहती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ये दुनिया का भविष्य है और हर लेवल पर एआई और एमएल उसको हम शामिल करना चाहते हैं, हर लेवल पे, गवर्नेंस के अंदर भी, गवर्नेंस में जिला स्तर पे भी, पंचायत स्तर पे भी और ऊपर भी। उसी के साथ साथ मेडिसिन हुआ, मेडिकल टेक्नोलॉजी हुई, एजुकेशन हुआ। आप देखिए आजकल एजुकेशन के अंदर कितने शानदार वीडियोस आप देखते हैं जो इंटरैक्ट करते हैं आपके साथ, तो सीखना कितना आसान हो जाता है। उसी की तरह प्रॉपर्टी हुई, फाइनेंस हुआ, उन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल हो रहा है। राजस्थान सरकार पूरे देश के अंदर पहला एक इस तरह का प्रोग्राम तैयार कर रही है जिसके अंदर जो लाभार्थी हैं, गांव में बैठा व्यक्ति, उसको कोई लाभ चाहिए तो कई सारे पेपर लेकर, पत्र लेकर उसको अधिकारी के पास जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़े? वो नागरिक है इस देश का, सबसे बड़ा हकदार है और वही सरकार बनाता है। तो हमारा जो प्रोग्राम है अभी वो इस तरह से है कि लाभार्थी के पास मैसेज जाए कि आप अब इस उम्र के हो गए हो, आपको पेंशन लागू है, हम पेंशन देना शुरू करें, उसकी अनुमति दीजिए। घर बैठे हो, मान लीजिए कोई विधवा हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसका डेटा है और उस डेटे से किसी विधवा को कहीं डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत ना पड़े। क्यों जाए? ऐसे समय में क्यों हो जाए? उनके पास सीधे संदेश आए कि हम ये पेंशन आपको दे सकते हैं, आपकी अनुमति है या नहीं। इस तरह का ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा को साथ लेकर उसका एक उदाहरण है। एक आखिरी सवाल और सर, जो माहौल राजस्थान में बना है निवेश को लेकर, सरकार के पहले साल में ही आपने राइजिंग राजस्थान किया, उसके बाद प्रवासी राजस्थानी दिवस, अब डीजी फेस्ट, डबल इंजन की सरकार है, तो आप मानते हैं कि प्रदेश में अब तक का सबसे बढ़िया ये माहौल है निवेशकों को प्रभावित करने के लिए? जो भी सरकार अपनी जिम्मेदारी से काम करती है, और जिम्मेदारी है राजस्थान के नौजवानों के लिए, राजस्थान के किसान महिलाओं के लिए, उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कुछ कदम उठाने जरूरी होते हैं। एक माहौल तैयार करना जिसके अंदर आर्थिक रूप से और काम बढ़े। जब आर्थिक रूप से मजबूती आती है तो वो आर्थिक मजबूती हर वर्ग को पहुंचती है। कोई फैक्ट्री लगती है तो उस फैक्ट्री के चारों तरफ 10-15 और छोटी छोटी इकाइयां आ जाती हैं जो उस फैक्ट्री को समर्थन कर रही होती हैं। तो ये आर्थिक माहौल हम हर जिले में बनाना चाहते हैं। उसीलिए जब हम रोजगार की बात करते हैं जो एक प्राथमिक चीज है आर्थिक मजबूती के लिए, तो हम केवल सरकारी नौकरियों की बात नहीं करते, क्योंकि सरकारी नौकरियां बहुत सीमित हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योर्स बनिए, आप खुद सक्षम बनिए, खुद अपना रोजगार लगाने के लिए। वो रोजगार बनाने में सहायता सरकार कर रही है, वो माहौल बनाकर। तो ये आईटी और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जिन्होंने विस्तृत बातचीत की है डीजी फेस्ट को लेकर, और उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रदेश में जो निवेशकों के लिए उत्साहजनक माहौल बना है ये आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा, और उनकी कोशिश रहेगी कि हर जिला स्तर पर इस तरीके के कार्यक्रम हो। कैमरामैन विनोद गोस्वामी के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज।